ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग में ज्ञान सागर बाबा पढ़ाते हैं और कल शाम की मुरली में बाबा ने बहुत कीमती बातें बोली। इतनी बढ़िया बातें बोली कि होलीएस्ट का कौन सा गायन है। जो पवित्र होते हैं या सबसे ज़्यादा पवित्र होते हैं उनके लिए गायन क्या है। आज भी भक्ति में कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं, है ना। रूप में गायन होता है, निराकार का गायन नहीं होता। निराकार की क्वालिटी अलग होती। अब प्रैक्टिकल में चेक करो, ये ध्यान से सुनना कि हर कर्मेंद्रियाँ कमल समान न्यारी बनी है। इसको ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है ये। इस रत्न को कल पाया है, कल शाम को नमः शामी योग में। तो हर कर्मेंद्रियाँ कमल समान न्यारी बनी है। किससे? बाबा बोलते हैं जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, उसकी पूरी फैमिली कीचड़ में रहती है लेकिन वो ऊपर में रहता है। ऐसे ध्यान से सुनना, मरने की विधि है। अंतकाल में शरीर कैसे छोड़ेंगे ये उसकी विधि है। ये अशरीरी बनने से क्या फ़ायदा होता है ये उसके बारे में बाबा ने बताया है कि ऐसे कर्मेंद्रियाँ कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए भी न्यारी। अभी 3 चीज़ बोली बाबा ने। ऐसे कर्मेंद्रियाँ कर्म के फल के संपर्क में आते भी न्यारी। अभी बाबा ने इस लाइन में 3 बातें बोली। एक कर्मेंद्रियाँ है भैया, सुनाई पड़ रहा है। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे, ये वरदान बन जाएंगे। ये लाइनें मृत्यु सहज हो जाएगी। सिंपल सरल सी बात है। आज भगवान को हम लोग खोजते रहें कि हमारा जीना और मरना 2 चीज़ सरल कर दो। भक्ति में हमने यही सबसे पहले तो इसी चीज़ की, जो हमारी मृत्यु पीड़ा है उसको हल्का कर दो। जो जन्म लेने में हमारे माता पिता को तकलीफ़ होती है उसको हल्का कर दो। नर्क स्वर्ग तो भगवान आएगा तो गिफ्ट करेगा ही करेगा। स्वर्ग तो गिफ्ट करना ही है, नर्क से निकालेगा ही निकालेगा, है ना। तो ये वो विधि बताई है। 3 बातें बोली। पहला कर्मेंद्रियाँ, दूसरा कर्म और तीसरा कर्म का फल। कल शाम को इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अमृता बहन, कविता बहन और हम। कर्म और तीसरा कर्म का फल। अभी कर्म और कर्म का फल, ये 2 चीज़ साकार देह से अनुभव में आते हैं। कर्म और कर्म का फल, ये 2 चीज़ साकार देह से अनुभव में आते हैं, ठीक है। और ये अनुभव में क्यों आते हैं? क्योंकि कर्मेंद्रियों से अनुभूतियाँ होती हैं। श्री कृष्ण और गोपियाँ रास करते थे, अनुभूतियों का रास था वो, ठीक है। तो कर्मेंद्रियों से रास हुआ करता था। कर्म और कर्म के फल में रास नहीं होता है। तो साकार देह से जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, साकार देह से जो हम अनुभव कर रहे हैं वो कर्म का फल है। और आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अपनी कर्मेंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं वो निर्माण है, वो रास है। कर्मेंद्रियाँ साकार देह में नहीं होती हैं, लेकिन साकार देह कर्मेंद्रियों से अनुभव होती है।
भैया सुनाई पड़ा? क्या बोला बताइए। हाँ, और आगे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन साकार देह कर्मेंद्रियों से अनुभव होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मेंद्रियों की भूमि अलग है और साकार देह की धरनी अलग है, लेकिन दोनों साथ साथ हैं। कर्मेंद्रियों के बिना कुछ भी अनुभव नहीं होगा। मन, बुद्धि, संस्कार, भावनाएं, दुआएं, कर्मेंद्रियों के बिना कुछ भी अनुभव नहीं होगा। लेकिन साकार देह के बिना भी कर्मेंद्रियों की मोटर एक्टिव नहीं होगी। तो जन्म और मरण ये अनुभूतियों का खेल है। जन्म लेते हैं तो आत्मा को खुशी होती है, माता पिता को तकलीफ होती है, और मरते हैं तो अपने ही जीवन भर जो कर्म के फल, कर्म किए हुए उसके फल आते हैं। अभी कल्प के अंत में बाबा आते हैं हमारे पास, तब आत्मा और देह का पूरा राज खोलते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, तुम हो बिंदु, तुम देह नहीं हो, तो नीच से ऊंच हो गए। ऊंचे थे ऊंच माने हाईएस्ट और होलीएस्ट। तो हाईएस्ट कैसे बनेंगे? हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? ऊंचे थे ऊंचे, इसका मतलब क्या होता है कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा हो, हाईएस्ट हो और होलीएस्ट हो, तब तुम्हारा स्वरूप भी ऊंचे ते ऊंचा बन जाएगा। तो बाबा ने क्या बोला था? हर संकल्प, हर बोल यानी वाणी, हर संकल्प, हर वाणी और स्वरूप तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा होना चाहिए। बाबा आत्मा की बात कर रहे हैं। बिंदु है तो अंतर्मुक्ता है, बिंदु नहीं है तो बाह्यमुक्ता है। अगर मैं हूं तो अंतर्मुखी हूं, अगर मैं नहीं हूं तो बाह्यमुखी हूं। बाह्यमुखी हो तो तन मन धन की व्यवस्था में लगे रहेंगे, अंतर्मुखी हो तो अतीन्द्रिय सुख की व्यवस्था में लगे रहेंगे। मैं हूँ तो मुझे कैसे सुख मिले, और मेरा है तो इसके खाने पीने की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था कैसे करूँ। तो बाह्यमुखी में मैं दूसरों से सहयोग लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन अंतर्मुक्ता में मैं खुद को उन्नति दूंगा। बहुत बड़ा अंतर है ये बहुत महान विशाल अंतर है, लेकिन बड़ा वैल्यूएबल अंतर है ये। तो बिंदु, अभी बिंदु निराकार है, उसे सिर्फ निराकार बनने की एक ही विधि है कि बाबा के प्यार में मगन हो जाओ आप, बाबा के ज्ञान में, बाबा की पवित्रता में, यानी बाबा के गुणों में मगन हो जाओ, तभी निराकार बन पाएंगे। बाकी आप देखते रहेंगे निराकार, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, संकल्प करते रहेंगे, लेकिन निराकार बन नहीं पाएंगे। बनने के लिए एक निराकारी सत्ता चाहिए मेरे को। जैसे साकार देह का अभिमान होने के लिए हमें साकारी देहधारी चाहिए, तो हम अच्छी कोशिश करके अपने को अशरीरी या आत्माभिमानी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई साकारी देह सामने में आते हैं, हम अपनी आत्माभिमानी अवस्था को भूल जाते हैं। ऐसे ही जब शिव बाबा निराकार रूप में आत्मा के सामने में आते हैं, या आत्मा मेहनत करके बाबा को अपने सामने में रखती है, तब उसकी निराकारी अवस्था चमकती है। ये करने की बातें जो करेगा वो पाएगा, जो सुनेगा वो नहीं पाएगा, जो सोचेगा वो नहीं पाएगा, जो समझेगा वो भी नहीं पाएगा, समझने के बाद करेगा वो पाएगा। तो कल से समझ रहे हैं बाबा की इस लाइन को, कर्मेंद्रियां, कर्म और कर्म का फल। तो बाबा समझाते हैं कि बिंदु और बिंदु का पहला रूप अशरीरी, ठीक है, और अशरीरी से निकला हुआ आकारी। अब अनुभव करने के लिए आकारी रूप चाहिए। देह, दुनिया, वैभव, पदार्थ को अनुभव करने के लिए आकारी रूप चाहिए। क्यों अनुभव कराएगा? क्योंकि आकारी देह में कर्मेंद्रियां हैं। अब कर्मेंद्रियां और ऑर्गन्स का यानी साकार देह का मिलन हो, तब जाके इनसे कर्म का जन्म हो, और वो भी ड्रामा के अनुसार। इस देह से कर्मेंद्रियां सार में आत्मा खींच लें तो साकार देह से डिटैच हो जाएगी।
अब इसमें कितने भी कर्म के फल आ जाए आत्मा को अनुभव नहीं होगा। हाँ, अशरीरी। आत्मा ने अपनी कर्म इंद्रियों को आकारी शरीर को खींच लिया, अभी डेड ऑर्गन है बस। फिर आत्मा ने अपने कर्म इंद्रियों को विस्तार दे दिया इस देह में, तो फिर वो जो डेड ऑर्गन थे वो जीवित हो गए। अब फिर से उसको अनुभूतियाँ चालू हो जाएंगी, कर्म की और कर्म के फल की, कर्म के रिश्ते नातों की, देह दुनिया वैभव पदार्थों की। तो अपनी इन 3 चीज़ों को मुझे फील करना है, और वो भी एनालिटिकल, कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये मेरा अशरीरी रूप और ये मेरा आकारी रूप। और ये फीलिंग भी तभी आएगी जब साकार देह है। साकार देह के बिना आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये पढ़ाई है दृष्टि और अनुभूति की। जब तक दिखेगा नहीं, जब तक अनुभूति में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ में आया तो पढ़ाई हुई, समझ में नहीं आया तो ज्ञान हुआ। और मुरली भी नहीं सुनी पढ़ी तो अज्ञान हुआ। आज कम से कम हमारी बुद्धि में एक सब्जेक्ट है, कर्मेंद्रियां, कर्म और कर्म का फल। तो जब कर्म और कर्म का फल हमारे सामने में आएंगे, तब हमारी बुद्धि में ये सब्जेक्ट होने के कारण बाबा हमें मदद कर देगा। अगर समझ होगी तो हम बाबा को मेहनत नहीं करने देंगे, हम खुद भी थोड़ी ताकत लगाएंगे इस देह से निकलने के लिए, और इस देह से निकलकर बाबा की गोद में जाने के लिए, अव्यक्त वतन तक पहुंचने के लिए, माता पिता की गोद में जाने के लिए हम जोर लगाएंगे। अगर बेसमझी है लेकिन बुद्धि में ज्ञान है तो बाबा मदद कर देगा। वो ज्ञान के हिसाब से आत्मा को सरलता से निकाल के ले जाएंगे। अगर ज्ञान भी नहीं है तो भोगना के बाद में मुक्ति की स्थिति बनेगी। इंद्रियों को समेटने का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों को समेटने का बल नहीं है, शक्ति नहीं है, समर्थी नहीं है, तो इंद्रियां इसी देह में अटकी रहेंगी, देह दुनिया वैभव पदार्थ में अटकी रहेंगी। ध्यान से सुनो, टीचर बनना है। आत्मा की इंद्रियां यानी आकारी देह इसी साकारी देह में, अंतिम देह में अटकी रहेगी, अंतिम सिरे पर रहेंगी, और जाना है तुम्हें आदि सिरे से निकलकर अनादि की ओर। अंतिम सिरे से नहीं निकलोगे आप। क्यों नहीं निकलोगे? स्वर्ग में कैसे जाओगे? अगर अंतिम सिरे से आत्मा निकल गई तो स्वर्ग में कैसे पहुंचेगी? तो निकलना तो आदि ही सिरे से है। जब तक बुद्धि में स्वर्ग की अनुभूतियां नहीं होंगी, स्वर्ग की दृष्टि नहीं होगी और स्वर्ग की समझ नहीं होगी, तब तक आप परम धाम से नीचे कैसे आओगे स्वर्ग की दुनिया में? साकार दुनिया और निराकार दुनिया का बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत डीप रिलेशन है। निराकार दुनिया में आत्मा को आना होता है, साकार दुनिया में हलचल हो जाती है। विश्व का मालिक आ रहे हैं, विश्व का मालिक आ रहे हैं, विश्व का मालिक आ रहे हैं। एक सूक्ष्म में हलचल आ जाती है, यानी वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं उस आत्मा के। क्यों? वो निराकारी अशरीरी से आकारी बनने की क्रिया उसकी शुरू हो गई है, तो उसके वाइब्रेशंस निराकार से लेकर साकार तक फैलने लगते हैं। तब निराकार है, अव्यक्त वतन तो है नहीं, आते समय जाते समय अव्यक्त वतन रहेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति का खेल है ना, लेकिन मुक्ति से जीवन मुक्ति में आते समय अव्यक्त वतन नहीं होगा। वो कहाँ चला जाएगा ये दूसरा विषय है। लेकिन जब साकार दुनिया में आत्मा आएगी, आने की तैयारी में होगी, उसमें से अशरीरी से शरीर इमर्ज हो रहा होगा, उसकी इंद्रियां इमर्ज हो रही होंगी, आत्मा को उसकी इंद्रियां आकारी देह के रूप में मिल रही होंगी। तब उसमें अनुभूतियों का जन्म होगा, तब उससे वृत्तियां और वाइब्रेशंस तक निकलेंगे, और वो साकार दुनिया में यानी काल को हिलाएंगे, यानी समय को हिलाएंगे, सृष्टि चक्र को हिलाएंगे। और जिस युग में, जिस जन्म में आने वाली आत्मा होगी, उस जन्म में हलचल चालू हो जाएगी। उस जन्म के जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश में, तत्वों में, समय में हलचल चालू हो जाएगी। और माँ के पेट में उस आत्मा का पिंड पड़ा हुआ होगा 4 साढ़े 4 महीने का।
तो अपना आकारी शरीर, अशरीरी में से शरीर बाहर निकालकर अपनी कर्मेंद्रियों को धारण कर कर, बचपन संस्कार धारण करके, बचपन को धारण करके वो माँ के पास आएगी और अपने बचपन सहित वो माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी, अपने पिंड में। अब उसके वाइब्रेशंस फैलने लग जाएंगे माँ के गर्भ से ही और विश्व में, क्योंकि विश्व की मालिक आत्मा है वो, पहले पहले जन्म में आई है परम धाम से, तो विश्व की मालिक आत्मा है, तो उसको ये अनुभव में आएगा कि मेरी इतना है मेरे को, और वहाँ से उसको अपनी विशालता की महसूसता आएगी। अभी तक वो भगवान के प्यार में मगन थी, लेकिन अब अपने विश्व में मगन होने लग जाएगी, अपने माता पिता में मगन होने लग जाएगी। वो गर्भ कैसा होगा जिसमें विश्व के मालिक आएंगे। तो इस समय बाबा जो हमें बड़े कीमती कीमती ज्ञान रत्न दे रहे हैं, उसका मूल आधार है तुम्हारा जन्म महल में हो और तुम इस अंतिम नर्क की मृत्यु पीड़ा से मुक्त हो जाओ। उसके लिए बाबा निराकार शिव बाबा ब्रह्मा माता पिता के द्वारा मुझे पढ़ा रहे हैं। 84 जन्मों की पढ़ाई पढ़ के इतने बलवान बन जाओ जो अंतिम ये शरीर वैल्यूलेस है, ये डेड है, अपनी चेतना के साथ में तुम इससे दूर ही रहो, अपनी संपूर्ण चेतना के साथ में तुम इससे दूर ही रहो। बस सेवा के लिए आए और फिर चले गए माता पिता के पास, फिर सेवा करने के लिए आए, फिर चले गए, सेवा की और फिर चले गए माता पिता के पास। ये हम लोगों का अंत है। अंत में हम लोग का यही रूप रहेगा बस, कि अगर कुछ सेवा सामने आई तो की, नहीं तो फिर इस देह को छोड़कर कर्मेंद्रियों को समेटकर अशरीरी बनकर माता पिता के पास चले गए। संस्कार से आत्मा को जब जन्म लेना होता है तो आत्मा को संस्कार मिलते हैं। बाबा कहते हैं मुरली में, आत्मा संस्कार ले जाए जन्म लेती है। तो आत्मा को संस्कार मिलते हैं और संस्कार से आकारी शरीर कर्मेंद्रियां पाता है, अर्थात आकारी शरीर को नर भाव और नारी भाव मिलता है। तब आत्मा देह के अनुसार अपने भाव स्वभाव को अपनाती है। तब देह के अनुसार उसमें से भाव स्वभाव मिलते हैं तो वो विश्व महाराजन या विश्व महारानी बनती है। और कलयुग के अंत में इस अंतिम देह में नर या नारी बनती है, कर्मेंद्रियों के अनुसार। जैसे उसके बीते हुए संस्कार होते हैं वैसे ही उसका आचरण होता है। और फिर बाबा की पढ़ाई चालू होती है तो अपने अंत से वो आदि की ओर आती है, यानी सतयुग की ओर पढ़ती है। और जैसे सतो प्रधान पढ़ाई उसकी पूरी होने लगती है वैसे वो इस देह से दूर होने लगती, क्योंकि एजुकेशन आ गई, अब उसके अंदर में समझ आ गई। अभी उसको इस साकार देह की ज़रूरत भी नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को साकार देह की, तत्वों की बनी देह की या किसी भी तमो प्रधान माता के गर्भ में जाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देह दुनिया वैभव पदार्थ को जीत लिया, उन्होंने खाने पीने सोने को जीत लिया। और हम लोग रिश्तों को जीत लिया, लेकिन हम लोग रिश्तों के पीछे में क्या क्या छोड़ देते हैं, अपने स्वभाव, अपने संस्कार भाव के पीछे में क्या क्या छोड़ देते हैं, अपने रिश्तों को निभाने के पीछे में हम लोग क्या क्या छोड़ देते हैं। कितनी वैल्यूज़ को हम लोगों ने नकारा हुआ है जो बाबा से मिल रही हैं, कितनी वैल्यूज़ को, और जानबूझ के नकारा हुआ है। हम उन वैल्यूज़ के लिए कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम लोगों ने नकारा हुआ है, यानी हम अपनी कर्मेंद्रियों से अच्छी अनुभूतियों को जन्म नहीं दे रहे हैं। यानी हमारी पीढ़ियां जो हैं वो अच्छी अनुभूतियों से विमुख रहेंगी, ईश्वरीय अनुभूतियां पाएंगी नहीं वो, क्योंकि इस समय आत्मा अपने शरीर से कल्प के अंत में है और अंत में कल्प भी बूढ़ा हो जाता है, अर्थात 700 करोड़
आत्माएं जो कि हमारी पीढ़ियों में थी वो रहती हैं यहाँ पर। सतयुग में 700 करोड़ नहीं मिलेंगे। सतयुग में कल्प बचपन है, सतयुग में कल्प का बचपन है, वहाँ पर 9 लाख ही मिलेंगे। तो 700 करोड़ की सेवा करने का मौका इसी समय है। हम परम धाम में सेवा नहीं करेंगे, परम धाम में हम माता पिता के प्यार में, बाबा के प्यार में मगन रहेगी आत्मा। अपनी कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं करेगी, वहाँ पर समा के रखेगी, शांत हो जाओ। लेकिन इस समय हम इतने एक्शन में हैं और बाबा का और ब्रह्मा बाबा का साथ है, तो हम लोग संपूर्ण 700 करोड़ आत्माओं की सेवा इस समय कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई विश्व महाराजन क्वालिटी की आत्मा होगी तो उन्हें ये बात सुनाई पड़ेगी, क्योंकि उनके पास में उस संस्कार के कान होंगे। विश्व महाराजन का संस्कार पहनकर अगर पार्ट प्ले किया होगा इन्होंने सतयुग में, विश्व का मालिक पने के संस्कार पहनकर अगर उन्होंने पार्ट प्ले किया होगा तो उनके अंदर में ये संस्कार भाव होगा। संस्कार भाव और स्वभाव भाव समान होता है तब विश्व का मालिकपन आता है। अगर संस्कार में देह का भान है, देह का अभिमान है, तो फिर विश्व का मालिक आत्मा का भान नहीं आएगा। इसीलिए 3 बातें, कर्म करते कर्मेंद्रियां अलग, देखते हुए कर्मेंद्रियां अलग। तो दृश्य का जो अच्छे दृश्य नहीं है उनकी जो अनुभूतियां हैं, हम क्या करते हैं, हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखती तो हम उधर से अपनी नज़र हटा लेते हैं। कानों को कोई शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, अपने कानों को हटाने की कोशिश करते। तो सुनना नहीं है, चुप हो जाओ, सुनना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। ये करने के बजाय अपनी कर्मेंद्रियों को कानों से खींच लो, तो कान से आत्मा डिटैच हो जाएगी। अभी सामने वाले का हिलता हुआ मुंह दिखेगा लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। आँखों से अपनी कर्मेंद्रियों को खींच लो, तो आँखें खिड़कियाँ हैं लेकिन आत्मा अपनी आँखों को छू नहीं रही। अशरीर रूप में खींच लिया मैंने, आकारी रूप को अशरीर रूप में खींच लिया, संस्कारों को ड्रामा बिंदु में डाल दिया। मैंने कर्मेंद्रियों को सार में खींच लिया। विस्तार में कर्मेंद्रियां हैं, आकार के विस्तार में कर्मेंद्रियां हैं। मैंने अपनी कर्मेंद्रियों को और अपने आकार को वापस अशरीरी में खींच लिया। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अशरीरी, हाँ, अभी अभी आकारी और अभी अभी साकारी। क्या बोल रहे थे? देखते हुए भी ना देखने, यही विधि है। तो आंखें खुली हैं, सामने में बैठे हो लेकिन दिख नहीं रहा है। बाबा करते थे ऐसा, अंतिम समय में बाबा यही करते थे। बच्चे लोग आते थे, मिलते थे, बाबा बात करते करते खो जाते थे, यानी वो अशरीरी, उनका अपना पुरुषार्थ कोई भी सामने में हो चलता रहता था। उन्होंने दूसरे के संकल्पों को जीता हुआ था। हम ये सोचते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई संकल्प चला रहा है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, हम अपने देह से दूरी नहीं बनाते। बहुत संकल्प विकल्प चलाता दिमाग खराब करता है, इस आत्मा से दूरी कर लो, इसको हटाओ यहाँ से, या मैं हट जाता हूँ। लेकिन इसके बदले में मैं उससे डिटैच नहीं होता हूँ, यानी मैं अपनी कर्मेंद्रियों से अपने आप को डिटैच नहीं करता हूँ, यानी मैं उनको समेटता नहीं हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों को समेटता नहीं हूँ, समाता नहीं हूँ, संस्कार को समाता नहीं हूँ। मैं अपने नर और नारी भाव को फरिश्ता भाव में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। इस आकारी देह से कर्मेंद्रियों को समेटकर अशरीरी में समा लेना, अर्थात आकारी देह को फरिश्ता बना लेना। फरिश्ता अर्थात जिसका देह दुनिया वैभव पदार्थों से, व्यक्ति से कोई रिश्ता ना हो। तो रिश्ता, हमारी अनुभूतियां अगर अशरीरी में समा गई तो रिश्ता खत्म। कर्मेंद्रियों का विस्तार रूप में होता है, ध्यान रखना। ये मुझ आत्मा की कर्मेंद्रियों अगर इमर्ज रूप में है, मुझे अनुभूतियां ज़्यादा ही हो रही हैं,
ज़्यादा ही मेरे को अनुभूतियाँ हो रही है, छोटी छोटी बातें भी मेरे को अनुभव में आ रही हैं, तंग कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैं मैक्सिमम विस्तार में हूँ और आत्मा के विस्तार का दबाव साकार पर पड़ता है। इसीलिए हमारी हड्डियाँ हिलती हैं, ऑर्गन्स खराब होते हैं, क्योंकि विस्तार विस्तार के दबाव में रहते हैं हमारे ऑर्गन। ऑर्गन की तो एक सीमा है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं विस्तार में जा सकते। 6 फीट माने 6 फीट, फुग्गा तो नहीं बन सकते। तो दबाव कब आता है? जब हम देह, दुनिया, वैभव, पदार्थ और व्यक्ति रिश्ते नातों के बहुत ज़्यादा विस्तार में जाते हैं सोनिया दीदी, तब जाके दबाव बहुत पड़ता है। और अपने घर में जाकर रिश्तों को मेरा समझते हैं और अपनी देह से ज़्यादा वैल्यू रिश्तों को दे देते हैं। तो हमारी आकारी देह कर्मेंद्रियों पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि उसको ये देना है, उसको वो देना है, उसको वो देना है। चाहे अपने बेटा बेटी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे दूसरे चाचा चाची काका काकी हो, वो व्यर्थ का दबाव हम अपनी कर्मेंद्रियों पर दे देते हैं और आत्मा का संस्कार बनता है देह में फंसे रहने का। बातों से मुक्ति नहीं मिल रही है, विस्तार में इतनी है आत्मा। मंथन भी है, चिंतन भी है, फिर भी विस्तार में है। देह से सार नहीं हो रही है, मस्तक में नहीं जा रही है, देह से मस्तक में नहीं जा रही है, अपने आकार को समेट नहीं रही है, संस्कार को समा नहीं रही है बिंदु की ओर। कोई तकलीफ आती है, रिश्ते नाते दिखते हैं, बाबा नहीं दिखते। हम अपने में परिवर्तन नहीं करते। कोई पेपर आता तो अपने में परिवर्तन नहीं करते, रिश्ते नातों का सहारा ले लेते हैं, धन दौलत का सहारा ले लेते हैं, लेकिन अपने में परिवर्तन नहीं करते। हमें तकलीफ़ में देखकर हमारे बच्चों को, हमारे रिश्ते नातों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हम उस तकलीफ़ को मैनेज करने के लिए अपने को, इस देह को छोड़ते नहीं हैं। आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से देह को छोड़ती नहीं है। आया समझ में? जो मालिक आत्माएं होंगी उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सहारा देने वाली होंगी। उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो देने वाली होंगी। समझ गए? तो मालिक जैसा बिहेवियर करना है और कर्म के फल से इस साकार देह को, आकारी देह को छोटा बना के रखना है। अर्थात 5000 साल दूर आत्मा से कर्म का फल आ रहा है, आत्मा से 5000 साल दूर कर्म हो रहे हैं, तो ये अंतिम देह से फल आने वाला है। अपने को खींचकर पहली देह में बिठा लो। कर्म आता रहे, कर्म किया है तो फल तो आएगा, लेकिन हमारी बुद्धि से अनुभूति में ना आए। यह है मृत्यु को मैनेज करने की विधि, मैनेजमेंट ऑफ डेथ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।